नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। और आप देख सकते हैं कि ताऊ देवीलाल चौक के पास एक ये बस जो है वो खड़ी की गई है, जिसके अस्थि पंजर सब जो है निकले हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे बस के बुरे तरीके से पर खच्चे उड़ चुके हैं। क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, किसी वाहन के साथ बस टकराई या क्या वजह रही, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर हुआ है, जिसमें आप देखेंगे पंजाब नंबर बस है, पनबस है, जिसमें अक्सर बेहद सी सवारियां एक शहर से दूसरे शहर जाती नजर आती हैं। और उस वक्त कितनी सवारियां इस बस में मौजूद थी बताना मुश्किल है, लेकिन फ्रंट पार्ट पूरे तरीके से डैमेज है। जो ड्राइवर का कैबिन होता है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है। और देखिए सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है। ऐसे में सुबह की मैं बात करूं, शाम की मैं बात करूं तो कोहरा बेहद ज्यादा होता है। आज तीसरा दिन था कोहरे का और ऐसे में 3 दिन से लगातार करनाल में खास तौर पे नेशनल हाईवे पर एक से बढ़कर एक खतरनाक घातक हादसे होते हैं। परसों खबर दिखाई जिसमें हादसे में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कल आप लोगों को 2 खबरें दिखाई जाती हैं, जिसमें सुबह हादसे में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा और उसके बाद शाम को भी एक व्यक्ति जो है अपने वाहन पर अपनी बाइक पर सवार था और वो भी दम तोड़ देता है। आज सुबह आप लोगों को खबर दिखाई कोहरे के कारण हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जागरूक करना हमारा कहीं ना कहीं जरूर मकसद है। और इसी के बीच आप देखेंगे पनबस जो है पंजाब की ये बस है और इसका भी भीषण हादसा हो जाता है। हालांकि ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि हादसा कैसे हुआ, किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि हादसा जरूर नेशनल हाईवे पर हुआ होगा और उसके बाद नेशनल हाईवे पर रश ना लगे, जाम ना लगे, उसके चलते यहाँ पे जो है बीच में रख दिया गया होगा। बीच में शहर के बीचों बीच बस को एक तरफ जो है लगा दिया गया होगा। देखिए अस्थि पंजर जो है बस के वो पूरे तरीके से खुल चुके हैं। पूरा ड्राइवर कैबिन जो है वो तहस नहस है। ताऊ देवीलाल चौक के पास फिलहाल के लिए बस को एक तरफ लगाकर खड़ा किया जाता है, लेकिन जाहिर है कि अगर नेशनल हाईवे पर बस चल रही थी तो उस वक्त सवारियां भी इसके अंदर ज़रूर जो है बैठी हुई होंगी, सवार होंगी और कितनी मुश्किल से उनको इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया होगा। बस हम भगवान से कहीं ना कहीं यही एक प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग इसमें मौजूद थे वो सुरक्षित हो, किसी को भी ज़्यादा जो है जान की हानि ना हुई हो। गंभीर हालांकि हुए ही होंगे, वो एक जो स्थिति है बस की वो बता ही रही है। हालांकि आसपास के कुछ लोग, कुछ दुकानदार वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि किसी को अगर कुछ भी जानकारी हो। ये चाय वाले अंकल यहाँ पे मौजूद हैं। अंकल जी, कितने बजे से बस यहाँ खड़ी है? ये रात को आए थे वो गाड़ी लेकर। अच्छा, रात को खड़ी करने आए थे? रात को खड़ी कर पता चला एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं, वो क्रेन लेकर चले गए, अभी आएंगे बाद में। अच्छा, मतलब हुआ एक्सीडेंट हाईवे पर ही था? ये नहीं पता कहाँ हुआ। कितने लोग आए थे जब ये बस को यहाँ पे खड़ा किया? तो एक ही ड्राइवर अंदाजा था इसको। अच्छा, ड्राइवर। ये पता चला है कि सब सुरक्षित हैं, किसी को ज्यादा चोटें वोटें आई हों? ये कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चला है। तो कितने बजे के करीब रात की बात है जब बस को खड़ा किया यहाँ पर? मैं तो 7 बजे आया था, मतलब ये मैं आया तो खड़े आया था, ड्राइवर सोने लगा था। अच्छा, तो अभी लेकर वो क्रेन लेकर चला गया, दूसरी गाड़ी लेने गया हुआ। बिल्कुल क्रेन की सहायता से इस बस को यहाँ साइड में खड़ा जरूर करा दिया जाता है। अनुमान यही है नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ होगा। आपको कुछ जानकारी है जी कैसा हुआ? आप यहीं आसपास रहते हो? नहीं, अभी आया हूँ मैं। अभी आए हो? बस जब देखा बस खड़ी हुई थी? हाँ, खड़ी थी। लेकिन लग रहा है कि बहुत बुरे तरीके से टकराई है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हो बुरी सकता है थी। सवारियां भी बैठी होगी हाँ, अंदर। नुकसान तो होगा ही, नुकसान भी है। जबरदस्त टकराई है। वैसे कोहरे के कारण भी लगातार हादसे हो रहे हैं, थोड़ा बचाव करना जरूरी है। कोहरे के कारण ही हुआ है जी। बिल्कुल, जैसे ही शाम होने लगती है, हल्का सा अंधेरा होता है, कोहरा एकदम से बढ़ जाता है और ऐसे में हमें पता है कि देखना, स्पेशली जो खास तौर पे वाहन चालक है उनके लिए एक निगाह सामने बनाकर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोहरे के कारण दूर का दिखता नहीं है। और मेरे पीछे आप लोग एक पनबस देख पा रहे हैं, पंजाब नंबर बस है और इसके अंदर जाहिर है कि बहुत सी सवारियाँ भी शायद सवार रही होंगी। चालक, जो ड्राइवर कैबिन होता है, पूरे तरीके से तहस नहस है। यहाँ पे ये चाय की दुकान है, टपरी है और इन्होंने बताया कि मैं शाम को 7 बजे के करीब आकर देखता हूँ तो बस यहाँ पर खड़ी कर दी गई थी। तो जाहिर है कि कल देर रात का ये हादसा रहा है। नेशनल हाईवे पर हो सकता है ये हादसा हुआ होगा और उसके बाद बस यही प्रार्थना कि सभी सवारियाँ सुरक्षित हो, चालक परिचालक वो लोग सुरक्षित हो और चालक जो है वो आता है
क्रेन की सहायता से यहाँ पे रखवाया जाता है बस को हाईवे से, क्योंकि जाम लग जाता है। हटवाकर ताऊ देवीलाल चौक पर साइड में एक और पार्क कर दिया जाता है और इमरजेंसी एग्जिट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितनी बुरी हालत इस वक्त पनबस की इमरजेंसी एग्जिट से किस तरीके से तमाम सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया होगा। एक और भी अपील मैं करना चाहूँगी कि ऐसी जो बसेस होती हैं जिसमें ज़्यादा सवारियाँ बैठती हैं, ज़्यादा संख्या में लोग सवार होते हैं और अक्सर ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र, कहीं 100 से ज़्यादा, कहीं सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र किया जाता है इन बसों के द्वारा, तो इसमें एक पीछे की ओर भी दरवाज़ा होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति कैसे बन जाएगी, असमंजस कैसे एक स्थिति बन जाएगी, हमें नहीं अंदाज़ा होता, हमें पहले से नहीं पता होता। ऐसे में सवारियों को अगर अचानक से बाहर निकलना पड़े, सिर्फ एक ही इमरजेंसी एग्जिट से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इमरजेंसी एग्जिट एक और भी होनी चाहिए, पीछे की तरफ भी इन बसों में दरवाज़ा होना चाहिए। और एक और अपील आप लोगों से, वही जो रोज़ आपसे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ एक जागरूक संस्थान होने के नाते कर रहा है कि कोहरा बढ़ चुका है, मौसम ने करवट ले ली है। जब भी आप अपने वाहन चला रहे हैं, बहुत आपको सतर्कता जो बरतनी है वो पहले से बहुत ज़्यादा बरतनी है, बहुत सोच समझ के वाहन चलाना है। हाईवे पर स्पीड जो है, जो गति है आपके वाहन की, उसको बिल्कुल धीमा करके चलिएगा। और इसी के साथ अगर हो सके तो कोहरा अगर बाहर बेहद ज़्यादा है तो बचिए वाहन चलाने से, कहीं दूर के रास्तों पर सफ़र करने से बचिए, क्योंकि छोटी सी नज़रअंदाजी होती है, 1 सेकंड मान लीजिए आपको नज़र नहीं आया, कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सोचिए आगे कोई वाहन है तो कुछ भी हालात बन सकते हैं। कितने लोग हैं जो पिछले 3 दिनों से जान गंवा चुके हैं सिर्फ कोहरे के चलते, हादसा हो जाने के कारण। तो आप लोगों से अपील, यातायात नियमों का पालन कीजिए, जितना हो सके। कोहरा ज़्यादा बढ़ चुका है और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी सर्दी और आएगी, अभी सर्दियों का मौसम भी शुरू ही हुआ है। तो ऐसे में आपका बचाव आपके हाथों में है, बचिए। खासतौर पे परिवार के साथ अगर आप कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, बचिए, चाहे पब्लिक वाहन हो, चाहे आपकी प्राइवेट गाड़ियां हो, आपके 2 व्हीलर हो, सफ़र करने से बचिए। कोहरे ने बहुत से परिवारों को बिल्कुल जो है तहस नहस करके रख दिया है। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।